अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.5। तो हमने एक्सरसाइज 3.5 हमने अभी तक क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ लिया कि जो रेखीय समीकरण युग्म है उन्हें हल करने का हमने एक तो पहले कौन सा तरीका पढ़ा। पहला तरीका था ग्राफ या विधि द्वारा। तो हमने क्या पढ़ लिया था, एक तो हमने ग्राफ या विधि पढ़ लिया था सबसे पहले, फिर प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ लिया और विलोपन विधि पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बज्रगुणन विधि। तो इसमें हम देखो कैसे करते हैं सवाल को। तो ये भी क्या है, एक समीकरण है, युग्म को हल करने का एक मेथड है ये भी, जो बज्रगुणन विधि। तो देखो इसमें कैसे करते हैं कि मान हमारे पास कोई समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और युग्म होगा तो यानी दो समीकरण तो होंगी तो a1x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण युग्म है, इसे इसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो यानी कि इस समीकरण युग्म का हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने x लिखा, फिर y लिखा और फिर लिखा हमने 1 यानी कि ये सी के बदले हम यहाँ पे कोई एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, बाकी इधर हमने 1 लिख दिया। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमने एक्स के मान रखने ना हमने, तो a1 यहाँ पे a1 क्या है, a1 b1 और ये, तो सबसे पहले हम x को कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने x के नीचे क्या लिखना है, x के नीचे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो x के नीचे लिखने के लिए हम सबसे पहले हम x वाले को छिपा देंगे। तो जैसे हमने x वाले को छिपाया तो अब क्या बचा हमारे पास, b1 और b2 और c1 और c2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, b1, तो b1 लिख देंगे हम सबसे पहले, ये लिखा हमने b1 और ये फिर b2 इस प्रकार से लिखेंगे, और फिर c1 और फिर c2, और अब हमने c1 ये तो लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, c1 c2, अब हमने b2 को रखना है, तो b2 को रखने के लिए हमने b2 को कवर कर लिया, यानी कि b2 वाले को हमने कवर कर देना है। और अब क्या लिखना है, अब क्या दिख रहा है हमें, a1 और a2 और c1 और c2। तो वाई वाले को हमने छिपा दिया क्योंकि हमें वाई वाला करना है, तो ये वाई वाला छिपाएंगे। तो ये a1, तो ये क्या होगा, c1 c2 तो था ही, तो ये हो जाएगा c1 c2, तो ये में लिख दिया हमने, तो ये होगा a1 a2, फिर a1 a2। अब c वाले को लिखना हमने ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे, इसे छिपा देंगे। और क्या बचा अब हमारे पास, a1 a2 तो हमने लिख दिया ये a1 a2, अब b1 और b2। तो क्या करेंगे, अब इनमें वज्रगुणन कर देंगे, इसीलिए इसका नाम वज्रगुणन विधि है। तो ये वज्रगुणन और ये वज्रगुणन, ये वज्रगुणन। तो इसमें क्या होगा, तो हमारे पास तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन, ये इक्वल टू भी है यहाँ पे लिख के दो इसे, तो एक्स वाई और जेड नहीं मतलब 1, तो एक्स वाई जेड। तो इसमें क्या होगा, वज्रगुणन b1 माइनस ये होगा b1 c1, और फिर ये इधर वज्रगुणन होगा तो माइनस लिखना है बीच में, और b2 c2, और फिर y और ये लिखेंगे हम c1 a2 माइनस c2, ये गड़बड़ हो गया, ये था ये b1 c2 b2 c1, तो ये हो जाएगा c2 और a1, फिर होगा ये a1 b2 और माइनस b1 a2। अब देखो इसमें a1 a2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक्स को लेंगे, तो पहले इसके साथ इसको बराबर करेंगे, कि अगर इसको भी बराबर कर सकते हैं मगर हमें फिर एक साथ एक्स वाई मिल जाएगा। तो हमें सीधा सीधा करने के लिए एक्स लेना है और ये एक्स के साथ ये ले लेना है। तो एक्स अपॉन क्या था, ये b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू ये हो जाएगा a1 b2 और b1
A2 क्योंकि ये बराबर है ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये तो बराबर ही होगा इसके, तो ये x का मान ऐसे में इसे सॉल्व करके निकल जाएगा हमारे पास। और फिर y का मान ये इधर चले जाएगा ना ये, फिर y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर y का मान निकालने के लिए हम करेंगे y का मान, तो y लिख दिया, y के नीचे इसका इसके बराबर रख दिया, तो ये होगा C1A2 माइनस C2A1, और ये हो जाएगा A1B2 माइनस B1A2। फिर से भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वज्रगुणन विधि है, तो इसे हम अभी देखते हैं, कुछ करेंगे वो कुछ सवाल करेंगे इस पर भी, इसे तभी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक्सरसाइज 3.5 है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित समीकरणों युग्मों में से एक अद्वितीय हल है। किसका एक अद्वितीय हल है, कोई, अगर किसी का कोई हल नहीं है, फिर क्या क्या एक और क्या देखना है हमने कि अद्वितीय हल है, ये दो समीकरण युग्म दे रखा है, हमें समीकरण युग्म दे रखा है, तो अद्वितीय हल देखना है, फिर या कोई हल नहीं है ये भी देखना है, या फिर ये देखना है अनेक हल कौन सा होगा। और फिर अगर ये अद्वितीय हल होगा तो इसे वज्रगुणन विधि से हल भी कीजिए। तो अब देखो हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये समीकरण युग्म है ये, तो अगर हमारे पास अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल यानी कि सिर्फ जिसका एक ही हल होगा, ये समीकरण युग्म का एक्स और वाई की फिक्स वैल्यू होगी जिस पे ये दोनों समीकरणें संतुष्ट हो जाएंगी, तो उसे बोलेंगे अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल कब होगा, जब A1/A2 बराबर इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो ये होगा अद्वितीय हल। अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2, तो अनेक हल यानी कि एक्स और वाई के बहुत सारे मान ऐसे होंगे एक साथ में, एक्स और वाई के ऐसे बहुत सारे मान होंगे जहाँ पे ये समीकरण युग्म संतुष्ट हो जाएगा। और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, तो कोई हल नहीं है, यानी कि एक्स वाई की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं होगी कि जो इस समीकरण युग्म को संतुष्ट कर देगी, तो इसे क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। तो अब सबसे पहले हमारे पास इसने क्या दे रखा है, एक सवाल दे रखा है, ये एक्सरसाइज 3.5 में कि हम ये है हमारे पास एक समीकरण युग्म है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, उसमें पूछ रखा है अद्वितीय हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं, इनमें से कौन सा हल है। अगर होगा अद्वितीय हल तो उसे सॉल्व करो वज्रगुणन विधि से। तो सबसे पहले हमारे पास ये समीकरण दे रखी इसने, ये दिया हमने क्या देखा, A1 बराबर ये है, B1 बराबर ये है, और ये भी जो भी है ये A2 सब निकल गए। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे हम। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इसे चेक किया हमने, तो हमें क्या दिखा, ये हमें दिखा कि ये हमें ये सॉल्व करके हमें क्या दिख रहा है, ये तो हमें क्या दिख रहा है, ये हमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर ये क्या आ गया, आपस में बराबर आ गए। तो यानी कि हम ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई, ये वाली कंडीशन तो है नहीं इसमें, ये तो साफ दिख रहा है, यानी कि अद्वितीय हल वाली कंडीशन तो इसमें होगी नहीं। यानी कि इस वाले की बात कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, ये A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, मगर हमें यहाँ पे इक्वल टू मिल रहा है जो सवाल में है। तो ये क्या होगा, ये हमें क्या मिल रहा है, ये मिल गया हमें, तो ये मिल गया हमें A1/A2 बराबर B1/B2। तो अब हम इससे एक और कंडीशन चेक करेंगे इस पर। तो अब हम क्या करेंगे, C1/C2 भी चेक कर लिया हमने इसमें। तो C1/C2 कितना हो गया, 3/2, ये हो गया -2, ये हो गया। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएंगे आपस में, तो जाएगा 3/2। तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये 3/2 1/3 के बराबर नहीं है ना, तो इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये हमें ये वाली कंडीशन मिल रही है। तो ये वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन है कोई हल नहीं। ये देखो ये कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं, तो इसमें हमें क्या मिल गया, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं तो यानी कि अब सॉल्व नहीं, कोई हल नहीं है तो सॉल्व होगा ही नहीं, यानी कि एक्स वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, इन दोनों समीकरणों को एक साथ। तो ये हो गया कोई हल नहीं। अब अगला सवाल, अब हमारे पास दूसरा सवाल क्या दे रखा है इसने, 2x + y = 5, और फिर दे रखा है 3x + 2y = 8। तो इसमें आपने फिर वही चेक करना है A1/A2। तो सबसे पहले तो हम इन समीकरणों को कैसे लिख देंगे, इस तरह से लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि हमने इस रूप में ही लिखना है, ये प्लस सी इधर ही आना चाहिए, सी ये है हमारे पास,
तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और ये तो कैसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास a1 क्या है a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है ये a1 क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 और a2 क्या है 3 और b1 क्या है 1 और b2 क्या है 2। तो ये हमें क्या दिख रहा है ये इज़ नॉट इक्वल टू, हमें तो यहाँ पे दिख जा रहा है ये इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि क्या है अद्वितीय हल है ये। अद्वितीय हल यानी कि इसका हल है। अद्वितीय यानी कि एक्स वाई की एक फिक्स वैल्यू है, सिर्फ एक की ऐसी वैल्यू होगी एक्स और वाई की कि जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देंगी। तो अद्वितीय हल है। तो उसने पूछ रहा था क्वेश्चन में अद्वितीय हल होगा तो इसे सॉल्व भी करो। तो इसे सॉल्व भी करना है, वो भी वज्रगुणन विधि के द्वारा करो। तो अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं वज्रगुणन विधि में। सबसे पहले तो सबसे पहले हमारे पास ये समीकरण है, हमने क्या लेना है सबसे पहले एक्स लिया, एक्स वाई और 1 और इनको कर दिया ये। अब हमने क्या एक्स, हमें एक्स के नीचे लिखना है। तो सबसे पहले हम एक्स को छिपाएंगे यहाँ पे। तो एक्स को छिपा दिया हमने। तो ये हमने सबसे पहले एक्स को छिपाया। तो एक्स को छिपाया तो हमें क्या क्या दिख रहा है वाई दिख रहा है और C1 C2 दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या रखना है, जैसे हमने एक्स को छिपाया तो हमें दिख रहा है ये। तो हमें सबसे पहले 1 दिख रहा है, तो ये हमने रखना है 1 रखा और B2 कितना है 2। फिर C कितना है हमारे पास, अब C हमें ये दिख रहा है तो ये रखा हमने 5 -5। ये इस वाली समीकरण ये है ये C1 C2 एक ही तरफ होंगे ना। तो ये 5 रखा हमने और ये 5 रख दिया और -8 रख दिया। फिर वज्रगुणन और फिर हमने y को हटा, y को छिपाना है। तो जैसे हमने y को छिपाया है तो हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें क्या क्या दिख रहा है ये अब जैसे हमने y को हटाया तो हमें क्या दिख रहा है ये। अब ये 5/8 तो लिख दिया हमने, 5 और 8 -5 -8। अब हमें दिख रहा है ये 2/2 और 3 तो 2 3। फिर वज्रगुणन 2 3 भी हो गया। अब हमने सी वाले लिखना है तो सी वाले को ही छिपाएंगे। अब 2 3 तो लिख दिया हमने, अभी लिखने का 1 और 1 ये हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करना है देखो, एक्स तो एक्स ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा माइनस होना था ना इसने, एक माइनस और ये प्लस माइनस का माइनस, 5 दूनी 10 गुना होगा ना ये। तो 10 क्या होगा माइनस का, इक्वल टू लेना है हमने। फिर वाई, फिर क्या लेंगे हम ये 5 तिया 15, फिर प्लस माइनस का, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस माइनस का माइनस, 8 दूनी 16 ये हो गया। और फिर ये हो गया इधर मल्टीप्लाई 2 और ये हो गया 3। तो आप देखो कैसे होंगे ये होगा -8 और ये होगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और फिर ये हो गया -15 और माइनस माइनस प्लस 16। तो ये हो जाएगा -1। अब देखो एक्स, पहले एक्स की वैल्यू इसके साथ लेंगे फिर वाई की वैल्यू इसके साथ लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू ली, तो एक्स ये हो जाएगा 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2 और फिर हो जाएगा इसे यहाँ यूँ कर सकते हैं ना। और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू -2 हो जाएगा ये आ गया हमारे पास एक्स इक्वल टू -2। और वाई इक्वल टू भी ऐसे करना हमने, वाई इक्वल टू ये तो 16 में से 15 गया 1 और ये था -1। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया -1, यानी कि ये हमारे पास हल आ गए। तो ये वज्रगुणन विधि यहाँ से करते हैं। ये सवाल में एक गड़बड़ होगी, हमने यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे सी को छिपाएंगे, अगर इस सवाल में हम सी को छिपाएंगे तो सी को छिपाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है
ये तो 2 3 तो हमने था, ये 2 3 और सी को छिपाएंगे तो ये 1 था और ये नीचे 2 था, हमने यहाँ पे 1 ही कर दिया तो ये क्या था 2 था। तो यहाँ पे 2 दूनी, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 था और ये 4 में से 3 गया, 1 होना था, यहाँ प्लस था, ये प्लस था, ये भी प्लस था, तो यानी कि x इक्वल टू या, तो अब हमें क्या मिलना था ये प्लस प्लस वाले